हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। आप सभी का स्वागत है। आज का जो लेक्चर है वो सेक्शन सी के बाद सेक्शन डी है, ठीक है। उसकी सॉल्यूशन की बात करने वाले हैं, नवनीत का स्टैंडर्ड 9 का मैथ का, ठीक है ना। सारे क्वेश्चन हम आज के लेक्चर में देखने वाले, ठीक है। एक एक क्वेश्चन करके हम लोग सारे क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे, ठीक है। चलो देखते हैं। फर्स्ट जो आपको फर्स्ट 2 क्वेश्चन दिए हुए हैं वो तो आपको फर्स्ट जो 2 क्वेश्चन दिए हुए हैं √5 एंड √9.3, ठीक है। ये तो आपको सिर्फ क्या है, ड्रॉ करना है, ठीक है ना। ड्रॉ करना है वो तो आप खुद कर सकते हो, ठीक है। बाकी के जो क्वेश्चन है जो आपको टफ लगेंगे वो हम लोग क्वेश्चन करने वाले हैं, ठीक है। चलो क्वेश्चन नंबर 3 से स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 कह रहा है कि x = 8 + 3√7 है एंड फाइंड द वैल्यू ऑफ 1/x² + 1/x² की वैल्यू फाइंड करनी, ठीक है ना। ये क्वेश्चन हमसे पूछा गया है। चलो सिंपल सा है, देखते चलो। अभी हम कह सकते हैं कि x की तो वैल्यू दी हुई 8 + 3√7, बट हमें ये फाइंड करने को बोला गया है, तो कोई बात नहीं। चलो x तो दिया है, तो इसका 1/x क्या होगा, इसका अपोजिट क्या होगा, रेसिप्रोकल क्या होगा, 8 + 3, इसका अपोजिट क्या होगा, उल्टा क्या होगा, 8 + 3√7 होगा, ठीक है। चलो अब क्या करेंगे, इसका हम लोग कॉन्जुगेट ले लेंगे या तो परमयीकरण कर देंगे, ठीक है। अब हमें परमयीकरण में पता ही है क्या करना पड़ेगा, इसका अपोजिट लेना पड़ेगा हमें। दोनों साइड ऊपर नीचे दोनों, प्लस में तो माइनस में, अगर माइनस होता तो प्लस में करना पड़ता, ठीक है। अब क्या होगा, इसका इससे गुणाकार होगा, ठीक है ना। इन दोनों को देखो गुणा कर रहे हैं, इसका इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा, 8 - 3√7। अब देखिए यहाँ पे a + b और a - b हमने देखा है, बचपन से पढ़ते आ रहे हैं। ये तो अब तो आपकी जवानी आ गई, तो बचपन से पढ़ते पढ़ते ये तो आपको आता ही होगा, बस यही किया हुआ है। तो a + b और a - b का होता है a², मतलब कि 8 का स्क्वायर माइनस 3√7 का स्क्वायर, ठीक है ना। ये सबको बताया, बच्चे बच्चे को बताया, ठीक है ना। चलिए देखिए, अब ध्यान दीजिए, 8 - 3√7, 8 का स्क्वायर होता है 64, और देखिए यहाँ पर देखिए 3√7 है, ठीक है ना। इसका मतलब क्या है, ये दोनों को वर्क देगा, स्क्वायर, फिर 3 का स्क्वायर होगा, देन √7 का स्क्वायर होगा। रूट से रूट तो कैंसिल हो गया, 3 का स्क्वायर 9 और ये 7, 9 7 जा 63, तो 9 7 जा कितना आएगा, 63। 64 - 63 कितना होगा, 1। इट मीन्स आंसर क्या आएगा, 8 - 3√7। बट ये किसका आंसर है, 1/x का आंसर है, ठीक है ना। ये किसका आंसर है, 1/x का आंसर है, ठीक है। अब देखिए नेक्स्ट, अब क्या बोला गया है कि हमें तो फाइंड क्या करना था, x² + 1/x² फाइंड करना है। कोई बात नहीं, करते हैं, उसी को करना है हमें। तो ध्यान दीजिए, चले x² + 1/x² बराबर, मैं चाहूँ तो ऐसा लिख सकता हूँ क्या, 1/x का वर्ग। बोलोगे नहीं सर कैसे लिख सकते हैं, पॉसिबल कैसे, ये दोनों तो अलग अलग है, क्यों। हाँ चलो सही बात है, ये और ये दोनों तो डिफरेंट है, तो मैं इसको इक्वल में कैसे लिख सकता हूँ, नहीं लिख सकते। चलो लिखने के लिए क्या कर सकता हूँ, अगर मैं इन दोनों का वर्क करता हूँ तो ये होगा +2, ये होगा हमारा इसका वर्क, तो ठीक है ना। इसका मतलब क्या है कि 2 जो है एक्स्ट्रा दिख रहा है मुझे, इसमें अगर 2 एक्स्ट्रा आया था तो सेम होता, बट 2 एक्स्ट्रा दिख रहा है, इसीलिए क्या करना पड़ेगा, मुझे निकालना पड़ेगा। तो इसलिए क्या करना पड़ेगा, मुझे माइनस करना पड़ेगा, ठीक है ना, तभी वो इक्वल हो जाएंगे। चलो अब x की वैल्यू कितनी दी है, x की वैल्यू आपको दी है 8 + 3√7 प्लस इसकी वैल्यू कितनी दी है, 8 - 3√7, ठीक है, और -2 दिया हुआ है, ठीक। चलो यहाँ से देखिए प्लस में है और ये माइनस में, कैंसिल हो गया। 8 + 8 क्या हो जाएगा, 16 - 2, इट मीन्स क्या आएगा, स्क्वायर दिया ना ऊपर, हाँ स्क्वायर -2, 16 - कितना होगा 14, सॉरी कुछ मिस्टेक हो गया, रुक जाइए। चलो 8 + 8 क्या होगा, 16 होगा का स्क्वायर -2, 16 का स्क्वायर क्या होता है 256 - 2, इट मीन्स क्या आएगा 254, एंड द आंसर विल बी 1/x² एंड x² + 1/x² = 254 होगा, ठीक है ना। ये पहला क्वेश्चन था, थर्ड क्वेश्चन था, पहला दूसरा मैं आपको कराऊंगा, ठीक है। बट इस खत्म होने के बाद, ये क्वेश्चन खत्म होने के बाद, ठीक है, उसमें थोड़ा आपको टाइम लगेगा इसके लिए। देख चल क्वेश्चन नंबर 4 आ गए हम लोग। 4 में क्या कह रहा है हमसे
कह रहा है कि भाई 4 + 3√5 डिवाइड बाई -4 - 3√5, देन व्हाट इज द वैल्यू ऑफ a + b√5 एंड फाइंड द वैल्यू ऑफ a एंड b। a और b की वैल्यू फाइंड करने को बोला। सिंपल सा देखो, इसको मैंने आपको बताया क्या बोला कि a और b की वैल्यू फाइंड करनी। चलो इसका क्या कर ले हम लोग, कॉन्जुगेट ले लें इसका नीचे वाले का। चलो नीचे वाला कॉन्जुगेट माइनस में तो प्लस में आ जाएगा वही, ठीक है ना। माइनस में तो क्या होगा, प्लस में हो जाएगा, ठीक है। चलो ठीक है, चलो ये होगा आपका 4 - 3√5 और इसमें आएगा 4 + 3√5, ठीक है। चलो ये तो हो गया हमारा 2 टाइम्स हो गया, सेम सेम दिख रहा है ना। तो मैं ऐसा लिख सकता हूँ कि सर ए दोनों का सेम सेम है तो वर्ग लिख दिया मैंने। यहाँ पे देखो a + b a - b, 4 × 4 = 16 और इसका 3 × 9 √5 √5 5 हो जाएगा, ठीक है। चलो अब ध्यान दो, यहाँ पे a + b का होल स्क्वायर क्या होता है, तो a का स्क्वायर 16, 2ab 2 4 = 8, 8 3 = 24, 4 दूनी 8, 8 दिया 24 और 3√5 का स्क्वायर कितना होगा 9 और 9 × 5 45 डिवाइड बाई यहाँ पे देखिए 16 - 45 देखिए, ठीक है। देखो 4 का स्क्वायर 16, 2ab 4 दूनी 8, 8 दिया 24 और √5, फिर इसका वर्ग 3 का वर्ग 9 होता है और 5 √5 का 5, 9 × 5 = 45 हो गया। अब देखिए 45 में से अगर 60 को माइनस करते हैं 15 तो ये कितना आ जाएगा आपका 9 और ये आ जाएगा 29। तो हम कह सकते हैं कि इसका जो 16 + 45 पहले प्लस करते हैं 16 और 45, तो देखो ये हो जाएगा आपका 50 और ये 61, कितना हो जाएगा 61, 24√5 डिवाइड बाई आपका आ रहा है -29 आ रहा है, ठीक है ना। माइनस में ना, बड़ी वैल्यू माइनस की, इसके लिए माइनस में आएगा। तो अगर हम इसको ब्रेक करते हैं तो 61 डिवाइड बाई 29 आगे ले लेंगे, फिर माइनस 24 डिवाइड बाई √5 अपॉन 29। इट मीन्स क्या होगा, देखिए अब इसको क्या करेंगे, इससे कंपेयर करेंगे हम लोग। देखो b और √5, तो √5 के बाद वाला कौन सा होगा, b होगा और इसके बाद वाला क्या होगा, a होगा। मीन्स a की जो वैल्यू आएगी -60 डिवाइड बाई 29 एंड b की जो वैल्यू आएगी वो -24 डिवाइड बाई 29 आएगी। क्या आएगी, -24 डिवाइड बाई 29 आएगी, ठीक है। ठीक है, चेक कर लो एक बार, ठीक है। चलो क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं अभी। क्वेश्चन नंबर 5 आते हैं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 में क्या कह रहा है, लेट्स सी 3/4 पावर 6, 16/4 पावर 9 पावर 5 इक्वल्स टू 4/3 पावर x + 2। देन फाइंड द वैल्यू ऑफ x की कीमत ज्ञात करनी है, ठीक है ना। इतना हमसे पूछा गया, चलो कोई बात नहीं, देखते हैं। चलो देखिए, बात करते हैं अभी 3/6 से 4/6 से, ठीक है। यहाँ पे 16/9 है, यहाँ पे 4/3 है। चलो कोई बात नहीं, पहले सबको इक्वल करने की कोशिश करते हैं हम लोग, ट्राई करते हैं। चाहो तो 3 की पावर 6 और 4 की पावर 6 लिख सकता हूँ, दोनों को दे दिया ना, दोनों के पास है ना ये 6, तो दे देंगे। 16 की पावर 5 और 9 की पावर 5 लिख सकते हैं, ठीक है। 4 डिवाइड बाई 3x + 2 आएगा, ठीक है। चलो देखो अब बात की जाए, यहाँ पर ध्यान देना, 3 की पावर 6 4 है, 4 की पावर 6 है, ये 4 की पावर 6 है ना, तो 4 की पावर 6 मीन्स क्या होगा, 4 × 4 4 × 4 एंड 4 × 4, यही होने वाला है। 6 टाइम हो गया ना, 1 2 3 4 5 6, ये होता है 16, ये होता है 16 और ये होता है 16। तो 16 कितने आएंगे, 3 टाइम्स आएंगे। कितने टाइम्स आएंगे, तो मैं यहाँ पे लिख सकता हूँ 16 की पावर 3 लिख सकते हैं ना, 16 की पावर 3 हो जाएगा, ठीक है। चलो अब यहाँ पर क्या है,
16 की पावर 5, ये 9 है, ये 9 आपको दिख रहा है। तो 9 की जगह हम लोग चाहे तो क्या कर सकते हैं, 9 9 दो बार हो गया, 9 9 और 9 एक बार रहेगा। ये तो आपका हो जाएगा 9 और 9 कितना हो जाएगा, आपका देखो 9 और 9 है, दो बार 9 में, तो 9 81 हो जाएगा। 81 नहीं करना है, सॉरी, देखो यहाँ ध्यान दो, 3 की पावर 6 दिया ना, तो उसको 6 टाइम्स लिख दो। चलो यहाँ पे आ जाएगा 9 9 और 9, कितने टाइम्स आ गए, 3 टाइम्स आ गए। कितने टाइम्स आ गए, 3 टाइम्स, ठीक है। तो हम इसको यहाँ पे क्या लिख देंगे, 9 की पावर 3 और यहाँ पे 9 की पावर 5 इक्वल्स टू 4/3 x प्लस 2 कर देते हैं। चलो अब देखो, यहाँ से मैं कह सकता हूँ कि यहाँ पे 3 बार है, यहाँ पे 2 बार है, यहाँ पे 5 बार है, तो 2 बार बचा है यहाँ पे 3 टाइम्स है, यहाँ पे 5 टाइम्स है, तो कितना बचा, 2 बचा। तो यहाँ पे लिख सकते हैं कि ऊपर बचा है 16 की पावर 2 और नीचे बचा हुआ है 9 की पावर 2 इक्वल्स टू 4/3 x प्लस 2, ठीक है ना। अब देखिए, लाना तो हमें इसमें 4 और 3 में है, तो क्या करेंगे हम लोग, 16 को ऐसा लिख सकते हैं 4 × 4, ठीक है ना, स्क्वायर दिया था स्क्वायर। चलो अगर मैं 16 को 4 की पावर 2 कर दूँ, क्योंकि 4 का वर्ग होता है ना 16, 4 का वर्ग 16 होता है, 4 2 चल जाएगा ऊपर, इससे गुणा हो जाएगा, मतलब 4 का वर्ग 4 हो जाएगा यहाँ पे। तो मैं यहाँ पे ऐसे लिख सकता हूँ कि 4 की पावर 4, ठीक है, 4 की पावर 4 और 3 की पावर भी 4 हो जाएगी। मतलब मैं कह सकता हूँ कि पावर दोनों की क्या हो गई, सेम हो गई। क्यों, 3 की पावर 4, देखो 9 था, 9 दो बार लिखा हमने, बराबर। उसी की जगह हम लोग चाहते हैं तो क्या करते हैं, 3 का स्क्वायर और 3 का स्क्वायर, तो कितने हो गए, 3 की पावर 4 हो गए, तो ऊपर चला जाएगा। अब यहाँ पे देखिए दोनों का इक्वल दिख रहा है, इसका मतलब पावर सेम होंगे। तो x प्लस 2 इक्वल्स टू 4, देन x इक्वल्स टू 4 माइनस 2, x की वैल्यू कितनी आएगी, 2 आ जाएगी, ठीक है ना, कितनी आ जाएगी, 2 आ जाएगी। चलो क्वेश्चन नंबर 5 हो गया ये, ठीक है। चलो क्वेश्चन नंबर 5 के बाद हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5 के बाद 6। चलिए क्वेश्चन नंबर 6, क्वेश्चन नंबर 6 क्या कहता है, कीमत वैल्यू फाइंड करनी, ठीक है ना, फाइंड दी वैल्यू। क्वेश्चन नंबर 6, 8 पावर 1/3 एंड 16 पावर 1/3 डिवाइड बाई 32 पावर -1/3। चलो सबको ब्रेक कर दो, सब सबसे इजी क्या करना है, अगर सही आपको नहीं मालूम पड़ा तो ब्रेक कर दो। 8 का ब्रेक क्या होगा, 2 × 2 × 2 मीन्स 8 हो जाएगा। 16 का क्या होगा, 2 × 2 × 2 × 2, ठीक है, 16 हो जाएगा। 32 का 2 × 2 × 2 × 2 × 2 कितना है, 1 2 3 4 5, 2 दूनी 4 4 दूनी 8 8 दूनी 16 32, बराबर। सबके ब्रेक कर दिए, चलो लिख देते हैं। 8 का ब्रेक क्या निकला, 2 की पावर 3, कैसे मालूम पड़ा, तो ये कितने 3 है, 1 2 नहीं 3, तो कितना आएगा 2 की पावर 3, यहाँ पे कितने हैं 1 2 3 4, 2 की पावर 4, यहाँ पे 1 2 3 4 5, 2 की पावर 5। चलो बस वही लिखना है हमें, 2 की पावर कितनी थी, 4 थी, ठीक है। और यहाँ पर कितनी थी, 2 की पावर 5 -1/3, ठीक है ना, पावर पे, ठीक है। चलो यहाँ से 3 और 3 कैंसिल हो जाएगा, चलो ठीक है, कोई बात नहीं। तो ये हो गया 2 की पावर 1 और यहाँ पे हो जाएगा 4 मल्टीप्लाई, तो 2 की पावर 4/3 डिवाइड बाई, या इससे मल्टीप्लाई होगा तो 2 raised to -5/3 हो जाएगा, ठीक है। चलो अब क्या है, सबका बेस तो इक्वल है, तो पावर के क्या हो जाएंगे, एडिशन सब्सट्रैक्शन, प्लस 3 माइनस ऊपर आगे क्या हो जाएगा, प्लस, ठीक है। एलसीएम लेंगे तो क्या होगा, 3 से मल्टीप्लाई हो जाएगा 4 और 5 डिवाइड बाई 3, ठीक है ना। एलसीएम तो पता है ना आपको कैसे, सबके इक्वल करने पड़ते हैं। चलो 4 + 3 7, और 7 आपका कितना हो जाएगा, 9 12 हो जाएगा, ठीक है ना। तो 2 की पावर 12 डिवाइड बाई 3, 3 4 ज़ा 2 की पावर 4,
2 की पावर 4 कितना था 16, आंसर कितना आएगा आपका 16 आएगा। कितना आएगा आपका आंसर 16 आएगा। ठीक है, आंसर विल बी 16 आएगा। ठीक है, चलो देख लो। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7 पे आएंगे। चलो क्वेश्चन नंबर 7 जो है वो चैप्टर नंबर 1 का लास्ट क्वेश्चन है। x माइनस 2 एंड 3 2x माइनस 6 इक्वल्स टू 36। तो x की वैल्यू फाइंड करनी है। ठीक है, चलो देखो अभी क्या यहाँ पर दिख रहा है आपको 2 और 3 दिख रहा है, यहाँ पे 36 दिख रहा है। ठीक है, अब ध्यान दीजिए दोनों का इक्वल तो सेम तो है नहीं है कि क्या हम लोग कर सके इसको सेम सेम कर सकते हैं। तो क्या 36 हमारा दिया हुआ है, टोटल 36 दिया हुआ है, तो हम चाहे तो इसको किस तरह से ब्रेक कर सकते हैं। देखो चलो देखते हैं। 2 है, x माइनस 2 है, 3 है, दोनों का कॉमन निकाल दे तो यहाँ से 3 हो जाएगा। दूसरा कोई तरीका, चलो देखो कैसे करना है इसको। हाँ बात करते हैं, चलो 2x की माइनस 2, 3 2x की माइनस 6 है। 36 क्या बोल सकते हैं हम लोग, 36 की टेबल में आ सकता है तो 9 4 होता है। ठीक है ना, 9 4 हम लिख सकते हैं। तो मैं कह लूँ कि आपको पहले 4 लिख रहा हूँ मैं और फिर 9 लिख रहा हूँ। ठीक है ना, तो 4 की जगह मैं क्या ऐसा लिख सकता हूँ 2 की पावर 2, हाँ लिख सकते हैं सर। 9 की जगह भी लिख सकते हैं क्या 3 की पावर 2, हाँ लिख सकते हैं सर। अब देखो इसके इक्वल टू में ये होगा और इसका इक्वल में ये हो, तो देखो अगर मैं बात करूँ तो x माइनस 2 बराबर ये 2, इनके पावर को तुलना करेंगे सेम ही आएंगे दोनों का ना, कोई भी तुलना करो। तो देखो पहले तो आएगा आपका x इक्वल्स टू माइनस 2, वहाँ पे आगे क्या हो जाएगा +2 +2 2 4 हो जाएगा। यहाँ पर भी आप देख लो -6 जाएगा, वहाँ पे क्या जाएगा 2 + 6, 2x इक्वल्स टू आएगा 8 एंड x इक्वल्स टू आएगा 4। ठीक है ना, दोनों एक ही है, आंसर आपका आ गया। क्वेश्चन नंबर 7 कंप्लीट। अब हम आएंगे क्वेश्चन नंबर चैप्टर नंबर 2 के ऊपर। चलो चैप्टर नंबर 2 देखते हैं अब। चैप्टर नंबर 2, चलो क्वेश्चन नंबर 1 दिया चैप्टर में x प्लस वाई प्लस जेड इक्वल्स टू 0। तो प्रूफ करो या साबित करो, प्रूव दैट एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब इक्वल्स टू 3xy/z। चलो प्रूव करना है। ठीक है, सिंपल सा है। चलो पहले क्या करना है, x प्लस वाई इक्वल्स टू प्लस जेड को वहाँ पे ले माइनस जेड हो जाएगा। अब दोनों बोथ साइड वी कैन टेक अ क्यूब, क्या ले लेना है क्यूब ले लेना है, घन लेना है, दोनों साइड ले लिया, यहाँ पे लिख देना है बराबर, दोनों तरफ बराबर। इंग्लिश में क्या लिखा है, टेक अ क्यूब इन बोथ साइड। ओके, चलो अब a प्लस बी का होल क्यूब तक आपको फॉर्मूला बताइए, a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3x² y प्लस 3xy²। ओके, ये तो आपको बताइए फॉर्मूला इक्वल्स टू माइनस जेड क्यूब का तो क्या होगा माइनस जेड क्यूब होगा। ठीक है, चलो ध्यान देते हैं, एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब, इन दोनों में क्या कॉमन निकल रहा है, 3x को y कॉमन निकल रहा है तो निकाल दिया, रिमेनिंग हो गया x प्लस वाई इक्वल्स टू माइनस जेड क्यूब। देन एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब 3xy, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ x प्लस वाई, तो माइनस जेड दिख रहा है ना, तो माइनस जेड लिख दिया उसकी जगह, है ना। देखो ना इसकी जगह पे हम रख सकते ना, ये बस वही किया, एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस माइनस माइनस, तो देन 3xyz, माइनस जेड को अंदर लाऊं क्या, लेके आ देते हैं, चलो तो प्लस हो जाएगा इक्वल्स टू 0। क्या हमको यही फाइंड करने को बोला था क्या, ठीक है ना, प्रूव दैट यही बोला था फाइंड करने को। हाँ, अब माइनस को वहाँ पे ले जाएंगे तो क्या हो जाएगा, एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब इक्वल्स टू 3xyz, हैंस प्रूव्ड। ठीक है ना, प्रूव हो गया ना, देखो आ गया जो हमको चाहिए था। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 1 यहाँ पे कंप्लीट होता है। अब आएंगे क्वेश्चन नंबर 2 पे। क्वेश्चन नंबर 2 के देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 क्या कह रहा है, फाइंड दी फैक्टर, फैक्टर बोला है, अवयव बोला है, अवयव
फाइंड करने को बोला है फैक्टराइज, ठीक है। क्वेश्चन 13x² प्लस 32x प्लस 20, ठीक है। इसका बोला है फैक्टराइजेशन फाइंड करो। अब देखो क्या है यहाँ पे क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं दिया हुआ, ठीक है ना। इसके लिए क्या है प्रॉब्लम क्या होगी कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन होता है हमको सिंपल, हम लोग जो मैंने आपको मेथड दिखाया है वो उससे कर सकते थे, लेकिन इस मेथड में के लिए हमको एक सिंपल मेथड ध्यान रखने का कि ऐसी कौन सी वैल्यू होगी x की, ऐसी कैसी वैल्यू ली जाए, कौन सी वैल्यू ली जाए जिससे ये पूरी वैल्यू क्या हो जाए, 0 हो जाए। तो 1 लोगे तो 0 तो पॉसिबल ही नहीं, सब प्लस में आएगा। तो मैं -1 लेके देखता हूँ, चेक करो, ठीक है ना। -1 का क्यूब -1 ही होगा, ये होगा प्लस -1 का क्यूब स्क्वायर प्लस हो जाएगा, ये 32 और ये 20, ये और ये प्लस करें 33 आएगा, और ये प्लस करें 33, 0। इट मीन्स क्या है, x इक्वल्स टू -1 के लिए ये पूरी तरह से सेटिस्फाई होगा। देन एक ये वाला मेथड है, सिंपल मेथड, सबसे इजी मेथड है। एक्स क्यूब का क्यूब क्या है, कोफिशिएंट 1, सगुणा क्या है 1, एक्स स्क्वायर का क्या है 13, एक्स का क्या है 32 एंड कांस्टेंट वैल्यू क्या है 30 दिया, ठीक है ना। चलो ये लिख दो, इसको ऐसे लाइन खींच दो, यहाँ पे 0 ले लो, यहाँ पर 0 ले लो, ठीक है ना। देखो अब क्या करेंगे, x की इक्वल -1 लिया, ले लिया, 1 + 0 क्या होता है 1, इन दोनों का मल्टीप्लाई 1 × 1 -1, 30 - 1 कितना होगा 12 होगा, 12 × 1 = 12 -12, ये 32 - 12 20, 20 × 1 = -20, देखो 20 - 20 0 आ गया, इट मीन्स ये हमारा सही है। अब हम क्या करेंगे, -1 को अंदर लाएंगे तो क्या होगा +1 हो जाएगा, एक तो हमारा ये मिल गया फैक्टर। इसको कैसे लिखेंगे, फर्स्ट टर्म जो होता है ना वो हमेशा क्या होगा, जो आपका क्वाड्रेटिक इक्वेशन में होगा, तो ये x² हुआ, ये x वाले टर्म में, और ये कांस्टेंट वैल्यू होगी, ठीक। अब हमें पता है कि 20 का ऐसा 2 फैक्टर बना है कि 12 है, तो 10 × 2 = 20, 10 × 2 = 20, तो एक बनेगा x + 10 और एक बनेगा x + 2, ये इट विल बी योर आंसर, ठीक है ना। 2 फैक्टर बन गए आपके, ठीक है। चलो आगे देखते हैं, ठीक है। चलो क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 क्या कह रहा है, फाइंड द फैक्टर x³ - 2x² - x + 2। ओके, इसका फैक्टराइजेशन करना है, क्या करना है फैक्टर, या आप बोल सकते हैं गुणनखंड करना, ठीक है ना, हिंदी में गुणनखंड, अवयव गुणनखंड जो भी बोलो, गुजराती में अवयव, ठीक है। चलो देखते हैं बोला गया है इसके अंदर, इसमें वो भी चाहो तो उससे भी कर सकते हो, लेकिन एक और मेथड दिख रहा है आपको, इन दोनों में कुछ कॉमन निकल रहा है क्या, हाँ x² कॉमन निकला तो अंदर रहेगा x² - 2, जहाँ पे कुछ कॉमन नहीं तो -1 कॉमन निकलेगा x - 2। चलो एक तो आएगा x² - 1, साथ में लिखना पड़ता है, और ये दोनों सेम एक बार लिखना पड़ता है। ये हो गया a² - b² कैसे, क्योंकि 1 का स्क्वायर तो 1 ही होगा, तो x - 1, x + 1 एंड x - 2, ये आपका सॉल्यूशन हो गया, फैक्टर निकल गया, ठीक है ना। या तो आप चाहो तो इसको एज्यूम कर लो p of x है, तो क्या थोड़ा अच्छा लगेगा, ठीक है। चलो क्वेश्चन नंबर 3 हो गया ये। अब क्वेश्चन नंबर 4 पे आएंगे। क्वेश्चन नंबर 4 क्या कह रहा है कि अवयव, इसमें भी गुणनखंड करना है, फैक्टर फाइंड करना है, 2x² y² @ z² 2√2 xy प्लस 4√2 yz माइनस hz x दिया हुआ, ठीक है ना। बोला इसका फैक्टर फाइंड करें, ठीक है ना। अब फैक्टर फाइंड करने सबसे हमको पहले फॉर्मूला आपको लर्न होना चाहिए, ठीक है ना। सारे फॉर्मूला आपको लर्न होंगे तो आप फैक्टर फाइंड कर सकते हैं, ठीक है। चलो देखो यहाँ से देखने को मालूम पड़ा कि ये x + y + z का होल स्क्वायर का कोई फॉर्मूला बनता होगा, ऐसा कुछ आपने पढ़ा होगा। x + y + z इक्वल्स टू होता है x² + y² + z² + 2xy + 2yz + 2zx। ये फॉर्मूला आपको लर्न है ही, बस यही फॉर्मूला को अप्लाई किया हुआ है, देखो यही पूरा फॉर्म में है। अब अगर मैं बात करूँ x² के बाजू में क्या है 2 है, तो x के बाजू में 2 आना चाहिए, बोल सकता हूँ मैं। y के बाजू में कुछ है कि नहीं है, कोई बात नहीं। z के बाजू में कुछ है कि हाँ 8 है, 8 आया तो 8 कैसे होगा, तो हमें पता है 8 आने के लिए पॉसिबिलिटी यही हो सकती है, ठीक है ना। 2√2 होगा, क्या होगा 2√2 z होगा, बराबर क्या होगा 2√2 z आएगा, ठीक है ना। चलो तो हमको कैसे करना है वो आपको बताता हूँ मैं।
चलो ये हो गया। अब देखो ध्यान देने का आपको, एक्स वाई के आगे माइनस है, किसके किसके आगे माइनस है, एक्स वाई के आगे माइनस है। मीन्स मैं कह सकता हूँ अगर ये मेरा हो गया √2x प्लस एक्स वाई के आगे माइनस है ना, और किसके आगे माइनस है, एक्स जेड के आगे माइनस है। मीन्स जब भी आपको जेड एक्स वाला दिख रहा है उसके आगे माइनस है, मतलब क्या होगा, ये आगे क्या आएगा, माइनस आएगा। क्या आएगा आगे, माइनस आएगा। क्या आएगा आपका आगे, माइनस आएगा। ठीक है ना, चलो ठीक है, आगे क्या आएगा आपका, माइनस आएगा। उसके बाद देखो क्या बोला गया, आगे जाएंगे तो क्या है, वाई आ रहा है, तो वाई तो वाई ही रहने वाला है, तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं है। ठीक है ना, वाई का तो वाई ही है, कोई प्रॉब्लम नहीं है हमारा उसके अंदर। ठीक है ना, चलो समझ में आया। अब देखिए थर्ड जो आ रहा है, थर्ड जो आपको देखने को मिल रहा है, ये भी क्या है, प्लस में दिख रहा है आपको। जेड वाला जो था आपको प्लस में दिख रहा था, ये दोनों थे ना, वाई जेड। मीन्स देखो वाई और जेड दोनों प्लस में, इट मीन्स ये होगा आपका प्लस, और जेड की वैल्यू कितनी है, 2√2 जेड का होल स्क्वायर। ये आपका आंसर हो गया। ठीक है ना, ये आपका क्या आएगा, आंसर आ गया। ठीक है, चलो कर लो इसको। चलो देखिए क्वेश्चन नंबर 5 दिया हुआ है, इसका फैक्टर निकालना है हमें। ठीक है, तो उसमें उसके पहले आपको ये फॉर्मूला देखना पड़ेगा। ठीक है ना, क्या करना पड़ेगा इसको, आपके लिए फॉर्मूलाज देखना पड़ेगा। ठीक है, चलो ये फॉर्मूला क्या होता है, एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब माइनस 3xyz इक्वल्स टू 3x प्लस वाई प्लस जेड एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर माइनस एक्स वाई माइनस वाई जेड माइनस जेड एक्स। ये फॉर्मूला होगा। ठीक है, देखो ये इसके बेस पे ही बना हुआ है फॉर्मूला। मीन्स अगर ये आएगा तो हमें कौन सा फॉर्मूला अप्लाई करना पड़ेगा, ये अप्लाई करना पड़ेगा। चलो एक्स प्लस वाई प्लस जेड, अब बात करते हैं हम लोग। चलो एक्स क्या है हमारे पास यहाँ पर, एक्स के बाद में ना तो हम कह सकते हैं 2√2x का क्यूब हुआ होगा, तब जाके ये आया होगा। हम क्या लिख सकते हैं हम लोग इसको, 2√2x प्लस y की बात करते हैं हम लोग, y तो y ही है, कोई चेंजेस नहीं है। ठीक है, z की बात करते हैं हम लोग, तो z क्या है, 27 किसका क्यूब होता है, 3 का क्यूब होता है, तो 3z आ गया ये। ठीक है, उसके बाद बात करते हैं एक्स स्क्वायर, तो ये हो गया एक्स स्क्वायर, मतलब क्या हो जाएगा आपका 2 का स्क्वायर 4 और ये 8, कुछ रॉन्ग तो नहीं ना, क्यूब था, सॉरी रॉन्ग हो गया 2 का क्यूब होता है ना, ये 8 तो 2 का क्यूब होता है, तो 2x आएगा यहाँ पे। ठीक है, यहाँ पर आपका आएगा 2x जो है हमारा 2 है ना, तो 4x स्क्वायर। y क्या होगा, y तो y ही है। z क्या है, z 3 था, तो 9z स्क्वायर। ठीक है, माइनस xy मतलब क्या होगा आपका 2xy, yz क्या होगा माइनस 3yz, और इन लोगों का माइनस तो होगा आपका 6, 2 3 6 x j। ठीक है ना, तो ये आपका सॉल्यूशन आ गया। ठीक, चलो देख लो क्वेश्चन नंबर 5 भी हो गया ये आपका। चलो इसके बाद क्वेश्चन नंबर 6 पे देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 क्या कह रहा है कि विदाउट आपको क्यूब या कोई और रूल्स फॉलो किए इसका क्या करने का, आपको क्यूब निकालना। ठीक है ना, तो कोई बात नहीं, 100 - 1 होता है। ठीक है, फॉर्मूला तो आपको बताइए ना, a माइनस बी का होल क्यूब, a क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस 3a स्क्वायर b प्लस 3ab स्क्वायर। ठीक है ना, ये फॉर्मूला अप्लाई करना है आपके पास। चलो a क्यूब मीन्स क्या होगा, 100 का क्यूब, b क्यूब मीन्स 1 का क्यूब माइनस 3 1 का स्क्वायर एंड 100 का स्क्वायर 1, ओके, देन 3 100 एंड 1 का स्क्वायर। चलो ठीक है, ये हो जाएगा आपका 3 टाइम्स है ना, 6 टाइम हो जाएगा। ये 1 3 मल्टीप्लाई 10,000 प्लस 300। ठीक है, चलो देखते हैं बस वाला कितना दिख रहे हैं, ये और ये, तो 10 1 2 3 4 5 6, और बट इसको मल्टीप्लाई करके 30,000 हो जाएगा, तो ये 30,000। ठीक है, और कुछ प्लस में है क्या, प्लस 300, ये दिख रहा है। चलो 0 0 3 0 3 0। ठीक है, चलो इसमें से एक माइनस करना है आपको, तो इसमें से माइनस करो तो क्या हो जाएगा, ये सीधी सी बात है, यहाँ पे क्या हो जाएगा 299, कितना आएगा आंसर 1030299 आएगा। ठीक है, चेक कर लो आंसर ये आ रहा है क्या, ये क्या आ रहा है,
मिस्टेक हो गई। चलो अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं, ठीक है। चलो ये क्वेश्चन को हमें कैसे सोल्व करना है, तो आपको पता है a माइनस बी का होल क्यूब, मैंने देखो यहाँ पे लिखा हुआ है। अब देखो 99 मीन्स क्या होगा, 100 माइनस 1 होता है। चलो ये हो गया, ये बी हो गया, ठीक है। ए और बी तो 1100 का क्यूब माइनस 1 का क्यूब माइनस 3a स्क्वायर मीन्स 100 का स्क्वायर, 10 था डायरेक्ट कर दिया, ठीक है। और इंटू बी मतलब 1 प्लस 300 इंटू 1 का स्क्वायर 1 ही होता है, ठीक है। इसका हो जाएगा 6 टाइम माइनस 1, इसका हो जाएगा 30,000 और इसका हो जाएगा 300। चलो देखते हैं आप, 1 2 3 4 5 6 और ये आपका हो गया 30,000 माइनस करना उसमें से, ठीक है ना। प्लस कर देते चलो पहले, 300 प्लस कर देंगे तो कितना हो जाएगा आपका 100300, उसमें से माइनस कितना करना है हमें, तो 330,000 और क्या माइनस करना है, 1 माइनस करना। चलो ठीक करते हैं अब माइनस। ये देखिए ये हो जाएगा 10, ठीक है, ये 9, ये 2, 10 में से 1 जाएगा तो क्या हो जाएगा 9 बचेगा, ये हो गया 9 और ये हो गया 2, ठीक है ना। ये क्या हो गया आपका 2, ठीक है। चलो अब देखो यहाँ पर ये तो 0 हो जाएगा। अब यहाँ पर क्या है कि आपको पता है कैंसिल नहीं होगा, तो यहाँ पे हमको लेना पड़ेगा 10 हो जाएगा, तो 10 माइनस 3 कितना हो जाएगा 7 और इतना क्या बचा आपका 9, तो 970,299, तो आंसर क्या आएगा 970,299, ठीक है। चलो इसके बाद क्या क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर इसी का दूसरा क्वेश्चन। इसी का क्वेश्चन दूसरा है, वो क्या कहता है कि भाई 104 मल्टीप्लाई 96। चलो देखो ये हमें पता है कि 100 प्लस 4 होता है 104 और 100 माइनस 4 होता है। चलो a प्लस बी, ए माइनस बी बताइए हमें, तो होता है ए का स्क्वायर माइनस बी का स्क्वायर, 10,060 ना, 10,000 माइनस 60। अगर 10,000 में से अगर हम लोग 10 माइनस करते हैं तो कितना आएगा, देखो पहले तो चलो यहीं से कर लेते हैं, माइनस 16 करना है, 10 माइनस से क्या होगा 4, यहाँ होगा 9, ठीक है। 9 माइनस 1 कितना हो जाएगा आपका, तो हो जाएगा 8, कितना हो जाएगा 8 हो जाएगा, ठीक है। चलो यहाँ पे देखो अभी यहाँ पर क्या हुआ होगा, देखो यहाँ पर जो आपका आया होगा आंसर 10,000, तो 9, ये हो गया 9 और ये हो गया 9, ठीक है। एक मिनट रुक जाइए, चलो देखो 10,000 है, उसमें से अगर 16 माइनस कर देंगे हम लोग बराबर, तो हमें पता है कि 10,000 में से अगर 16 माइनस करते हैं तो 9,990 आता है, ठीक है ना। और उसमें से अगर 6 माइनस कर देंगे तो कितना होगा 84, तो कितना आएगा आंसर 9984 आएगा, कितना आएगा 9984 हो जाएगा, ठीक है ना। चलो ठीक है, तो कितना आएगा आंसर 9984 होगा, ठीक है।